चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। Monty paid a simple interest of rate 480 on a particular sum after 2 years. The rate was 8% per annum. Find the sum. तो 480 कितना परसेंट है? x का 16%। तो 480 16% है, हमें चाहिए 100%, 3000। नेक्स्ट, the curved surface area of a right circular cone of a base radius of 21 centimeter is 5940 square centimeter. What is the slant height of the cone? तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? पाई आर एल। तो जो पाई आर एल है वो है हमारे पास 5940, आर की वैल्यू 21, यानी 22/7, 3 से कट जाएगा, इंटू 3L। तो 5940/22 इंटू 3। Next, if it is given that for two right angle triangle ABC and DFE, A 25 डिग्री, E 25 डिग्री, एंगल B और F बराबर है 90 डिग्री के, तो पूछा AC इक्वल टू AD, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? दो ट्राइंगल है, ये 90 ABC, दूसरा ट्राइंगल है ये 90, ठीक है, कौन सा है? DFE। A 25 डिग्री है और E क्या है? E 25 डिग्री है, ठीक है। तो AC और ED इक्वल टू, यानी ये AC और ये AD इक्वल है, तो बस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABC। और यहाँ पर वैसे ना ध्यान रखना कि यहाँ पर इसने उल्टा एंगल दिया है ना, तो ऐसे करना, ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? EFD, ऐसे ये वाला, ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स योर 1/2 3/4 5/6 7/8। HCF कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। अगर तुम्हें HCF निकालना हो, LCM निकालना हो, तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। तो उस ऊपर वाले का HCF निकालें तो कितना होगा? 1। नीचे वाले से LCM निकाले तो कितना होगा हमारे पास? 24। नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गेम ने हमसे पूछा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोनर्स ऑफ ब्लड ग्रुप O टू द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ डोनर ऑफ ग्रुप A एंड AB टुगेदर। तो ग्रुप O कितना हुआ हमारे पास? 80, और A और AB, A और AB कितना हुआ हमारे पास? 160, 1:2। Abha and Anuj working together completed a job in 40/9 days. If Abha had worked twice as efficient as she actually did, and Anuj had worked 1/3 of his actual efficiency, then the work would have been completed in 60/70 days. Find the time Abha would take to complete the work alone. तो देखो, Abha प्लस अनुज दोनों मिलकर काम करते हैं 9/40। ये टाइम है, मैंने इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है। अब अगली बार क्या हुआ कि जो अबा है वो डबल एफिशिएंसी के साथ काम करती है, और जो अनुज है वो 1/3 एफिशिएंसी के साथ काम करता है, और मिलकर कर लेंगे 60/70 डेज में। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें अबा की, यानी ये अबा की। तो सबसे पहले अनुज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अनुज की वैल्यू क्या होगी? 940 माइनस अभा, तो 2/अभा प्लस ये हो जाएगा 3/,
40 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 60/70। वैल्यू आएगी हमारे पास, तो यहाँ पर ये 17/60 है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर डेज है, एफिशिएंसी में कन्वर्ट नहीं किया था। तो अब सोल्व होगा, यहाँ पर वैल्यू आई 3/5/3a इज इक्वल टू 17/60 माइनस 3/40। 1/a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25, डिवाइड करेंगे 3/5। 1/a इज इक्वल टू 1/8, a की वैल्यू 8। नेक्स्ट, p minus 1/p is equal to 6, then what is the value of p की पावर 4 plus 1/p की पावर 4? स्क्वायर निकालेंगे, -2ab, ये जाएगा उधर, वैल्यू आएगी हमारे पास फिर से स्क्वायर करेंगे, 2ab 38 का स्क्वायर -2। तो 38 का स्क्वायर क्या होता है? 38 इंटू 38 1,444। 1,444 में से माइनस करेंगे 2, 1442। इन अ 7 डिजिट नंबर 894762। तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक और वैल्यू आएगी, व्हाट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो 8 का मतलब ये होता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड सबसे छोटी क्या होगी? सबसे छोटी होगी हमारे पास 3 रखेंगे तब, अगर यहाँ पर 3 रखेंगे ना तब 8 से डिवाइड हो गए। नेक्स्ट, Megastore is offering 20% discount on all grocery items. Sakshi bought one grocery item marked at 400. What is its cost price if the store earned a 25% after giving a discount? इसका मतलब ये हुआ 400 पर 20% का डिस्काउंट देना है, तो कितना हुआ? 400 इंटू 80% कितना हुआ? 320। और ये 320 है वो 125%, क्योंकि 25% का इसमें फायदा भी मिला हुआ है, तो 100% निकालना है हमको। 4 into 4 6। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई x की पावर 4 माइनस 15x की पावर यानी x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14। x की पावर अब 14 है, तो यहाँ पर x क्यूब कॉमन लें तो कितना बचा? तो यहाँ पर बचा हमारे पास x माइनस 15। ठीक है, फिर प्लस लेंगे, यहाँ पर कितना कॉमन लिया? 15x, कितना बचा? x माइनस 1 प्लस 14। वैल्यू रखेंगे, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 14 रखें तो यहाँ पर x क्यूब यानी यहाँ पर -1 आएगा, यानी माइनस का 14 का क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ पर वैल्यू रखें तो कितनी बची? 15 इंटू 14 इंटू 13 प्लस 14 कॉमन लिया, कितना हुआ? इन दोनों को इंटू करा 195 माइनस 14 के स्क्वायर 196 प्लस 40। वैल्यू आई हमारे पास 1, यानी 40 माइनस 14 इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट, इफ ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल है 75 डिग्री है, देन व्हाट इज
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर कॉन्ग्रेंट है तो ए की वैल्यू अगर 75 है तो पी की वैल्यू भी 75 डिग्री होगी, ठीक है। और क्यू आर की वैल्यू, बी सी की वैल्यू अगर 6 है तो क्यू आर की वैल्यू भी 6 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्रायंगल बराबर, बस नाम अलग है। thief running at speed of x kilometer per hour is chased by a policeman running at 10 kilometer per hour. If the thief is ahead by 100 meter, the policeman catches the thief after 3 minutes. At what speed is thief running? X being the unknown speed. तो देखो उसको भागना कितना है, आंसर है किलोमीटर पर आवर में, यानी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, 0.1 डिस्टेंस किलोमीटर में। अब यहाँ पर स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर, तो पुलिसमैन की है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर से कम होगी, ठीक है। इनका डिफरेंस आता है यहाँ पर, और इज इक्वल टू 3 मिनट यानी 3/60 घंटा। सोल्व कर देते हैं। 6 इज इक्वल टू 30 माइनस 3x, x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट, a person covers a certain distance by bus at 45 km per hour and immediately returns to the starting point by a car at a speed of 80 km per hour. What is his average speed during the whole journey? गया 45, आया 45, इसका 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो क्या हुआ, डिस्टेंस है 2 बन गई, एक डिस्टेंस गया एक डिस्टेंस आई यानी 2। 1/45 टाइम प्लस 1/45 80 टाइम, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास, इनका एलसीएम लिया कितना हुआ, 720, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, यानी 720 इंटू 2/25। यहाँ पर एक ही है बस 5, कहीं और 5 दिख रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फ्रूट ए एंड बी इन ऑल 5 शॉप्स टुगेदर। डिफरेंस ए और बी का पूछा है कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबको प्लस करेंगे, कितना हुआ हमारे पास, इसको प्लस करेंगे, वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर ये 1 है, 1, ठीक है, 1 है। तो वैल्यू है हमारे पास 36। नेक्स्ट, is sin theta is equal to 8/17 where theta is an acute angle, then what is the value of tan theta cot theta। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन, ठीक है। या फिर इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सीधा सीधा एक ट्राइंगल है उसकी हमें P/H यानी 8/17 की वन इसकी और निकालनी है, यानी ये हो जाएगा 15। बस रख देते हैं वैल्यू, tan थीटा P/B, कोट थीटा 15/8, ठीक है। वैल्यू है हमारे पास नेक्स्ट, in a certain shop the profit is 130% of the cost. If the cost increase by 28% and the selling price remains constant, then what is the profit percentage to the nearest whole number। मान लेते हैं 100 रुपए कॉस्ट थी, 230 का बेचा, हो गया 30% का फायदा। अगली बार 28% बढ़ा दी गई, 128 हो गई, तो कितने का फायदा हो अब की बार, 102 रुपए का। तो 128 102 कितना होगा हमारे पास, कितना परसेंट बनता है इसका, इसका बनता है हमारे पास
80% के लगभग। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ईयर ए एंड सी टुगेदर टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईयर ई एंड एफ टुगेदर? ए और सी बॉयज, ए और सी कितना हुआ? ई एंड एफ। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/9। देन व्हाट इज द वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा? तो बस इसको सोल्व कर लो। क्या होगा इसमें? 1/sin स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। क्या बना? ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 और इसकी वैल्यू हमारे पास 2/9 यानी 9/2। नेक्स्ट, द साइड ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइब दिस इक्वल ट्राइंगल? तो एक सर्किल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है 36 36 36। इसके हमें रेडियस बतानी है। तो फॉर्मूला होता है रेडियस का a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4r। ठीक है, और रेडिया ये एरिया एरिया। ठीक है, एरिया कैसे निकालें? √3/4 इंटू 36 इंटू 36। तो 36 इंटू 36 इंटू 36 अपॉन 4। तो 4 से तो 4 कट जाएगा, √3। तो 36 से दोनों 36 कट जाएंगे यानी 36√3 यानी 12√3। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, देखो इनको ए मानेंगे इनको बी मानेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको लिखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, वैल्यू बचेगी हमारे पास ए माइनस बी यानी 146 माइनस 143 यानी 3। नेक्स्ट, if 2 cos square x minus sec square x upon tan square x is equal to a plus b cos 2x, then ab is, तो इसको सोल्व करेंगे हम तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 तो कॉमन, यहाँ पर इसको कॉमन रहने दो, इसको मत छीनो। ठीक है, तो लिखेंगे cos x प्लस sec x और यहाँ पर cos x माइनस sec x। इसको लिखेंगे हम tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? अगर इसको 2 कॉमन यहीं पर रहेगा, cos x प्लस sec x। ठीक है, इसको 1 sec x में चेंज कर देते हैं क्योंकि ये बनाना है ना, फिर कट जाएगा इससे। तो sec x, तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस sec स्क्वायर x अपॉन sec x। और यहाँ पर माइनस कॉमन लेके यहाँ पर बाहर माइनस चला जाएगा, 1 माइनस sec स्क्वायर x हो जाएगा। इससे कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास क्या? -2 cos x प्लस sec x अपॉन sec x और अपॉन sec x। ठीक है, मैंने अलग अलग लिख दिया है। तो जब इसको तो 1 बच जाएगा ये यहाँ पर, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1 हो सकते यहीं पर रहने देते हैं, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर x। तो -2
कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कोस 2x गिवन है। तो कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो कोस 2x प्लस 1/2 हो जाएगा। कोस 2x प्लस 1/2, और यहाँ पर ये प्लस 1 एज इट इज रहेगा, कॉमन लेंगे यहाँ पर 2 चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस कोस 2x माइनस 3। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू तो -3 और b की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट, ये हमें गिवन है चार्ट और हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ एवरेज सेल ऑफ कंपनी P एंड Q टू द एवरेज सेल ऑफ T एंड U इज 9:10। तो पहले ये करेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो एवरेज निकालेंगे पहले P एंड Q का। तो P कितना है हमारे पास 9 डिग्री। ठीक है, और टोटल 7 कंपनीज के पास है हमारे पास सेल्स 3600 रुपए। ठीक है, 9 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 360 है, 9 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90। ये 90 क्यों की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36, यानी 36 को इंटू करेंगे 10 से तो 360। रेशो इन दोनों को प्लस होगा ना, ये हो जाएगा हमारे पास 450 रेशो टी एंड यू। टी ये रहा कितना है हमारे पास 15, यानी 150, और यू क्या है हमारे पास 35, यानी 350। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। सही है, ये वाली लाइन सही है। सेकंड देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल ऑफ कंपनी आर एंड एस एंड द सेल ऑफ बी इज 1050। तो आर एस देखते हैं, आर एस कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 140, यानी 1400। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 10 है, यहां पर ही पता चल गई थी। और एस की कितनी है हमारे पास 500, कितना हुआ 19। और वी की क्या है हमारे पास, वी 750। कितना बचा हमारे पास, ये हो जाएगा 1050। दोनों सही है। नेक्स्ट, 3 positive number are in the ratio 4:5:7 and the sum of their square is 15 210. Find the sum of the 3 numbers. तो पॉजिटिव नंबर कितने हैं 4:5:7 और सम में इनका 15 210। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। इनके स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर क्या होगा 16 25 49। तो इनका प्लस होगा हमारे पास कितना 90। तो 15 210 में 90 का डिवाइड देंगे, वैल्यू आई हमारे पास 169। अब 169 तो स्क्वायर है ना, कितना का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो अब करेंगे इनसे इंटू, 13 4 जा ये हो जाएगा हमारे पास 52, 13 5 जा ये हो जाएगा हमारे पास 65, और 13 7 जा 91, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट, the perpendicular distance between the center of a circle and the longest chord of that circle is, देखो एक सर्किल है, the perpendicular distance between the center and the longest chord 0, longest chord diameter होती है। नेक्स्ट, during the first year the strength of a spool increased by 12%,
In the second year, it decreased by 12%, and in the third year, it increased by 10%. At the end of the third year, its strength was nearly 10842. What was the strength at the beginning of the first year? फर्स्ट ईयर मान लेते हैं कि 100 थी, 100 से वो हुई 112, ठीक है। फिर हुई, उसको फिर डिक्रीज कर दिया 12 से 12%, यानी फिर बच गई वो 88%, ठीक है। पहले 100 थी, ध्यान रखना। अब 2 साल हो गए पूरे, अब 30 साल क्या किया उसने, 10% फिर से इंक्रीज कर दी, हो गई 110%, ठीक है। और ये जो है एक्स थी वो, अब ये जो है ये है 10842, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो करेंगे डिवाइड, तो ये 11 से जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर 100 आएगा क्योंकि 112% किया था ना, 112%, नीचे 100 लिखना भूल गए। इसकी वैल्यू जाएगी, इसकी वैल्यू इंटू करेंगे तो इसको ये 5400 के लगभग ही जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 के लगभग ही जाएगा, ठीक है। मैं लगभग बता रहा हूँ, लगभग आएगा, और इसने लगभग ही पूछा। थैंक यू।